देखिए दोस्तों, ये समय है जो चल रहा है कोरोना कोविड-19 का। ये अपने आप में एक ऐसी धर्म संकट की कड़ी है कि हम सबको इससे जूझना पड़ रहा है। बेहतर है कि आप अपने घर पर रहें, तभी आप सुरक्षित हैं। हमने अपनी लाइफ में ऐसा दौर न सुना था न देखा था। आप सभी से मेरा निवेदन है, जो केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग प्रांतों में ये जो संकट का समय है छाया हुआ है। कहर के बादल सब जगह हैं। इस वक्त जिन निर्दोषों को हम नज़रअंदेखी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं कि वो हम पर कड़ा रुख अपनाए। किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ बदसलूकी करे। किसी भी प्रकार से लाठीचार्ज हो रही है जगह जगह पर। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। और वाकई में हम आज अगर इस चीज़ को मान लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। कटु सत्य बात यही है कि अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो ये जो चेन है कोरोना वायरस की, क्योंकि ये चैन वाइज सिस्टम चलता है इसका, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये बढ़ता चले जाता है। तो हमें इस चैन को, इस कड़ी को तोड़ने के लिए केवल घर से बाहर नहीं निकलना है। हम बाहर जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्योंकि इस बीमारी का तुरंत में कुछ भी पता नहीं चलता है। तुरंत में कुछ भी पता नहीं चलता है। ये थोड़ा लेट समझ में आता है। सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर होगा, दम घुटेगा। धीरे धीरे 14 दिनों तक इसका असर, 14 दिनों के बाद इसका असर होने लगता है। हमारे यहाँ भी भारत में काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ समझ में आई। डॉक्टर्स की मैं बात करूँ तो आज अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो हमारे लिए, पूरे भारत के लिए, सभी के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। जहाँ मिला, जो मिला वो खा लिए, जैसे मिला वैसे सो लिए। ना उनकी नींद पूरी हो रही है, ना खाना चैन से खा रहे। बताइए, किसी बीमारी को अपने दिमाग में बिठा करके वो कंटिन्यू इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम सब के लिए कर रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं से कोरोना कोविड-19 को यहाँ से ख़त्म किया जाए, जड़ से ख़त्म किया जाए। और आज हम किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। आज फिर भी हम रोड में निकल ले रहे हैं। इतने अनाउंस हो रहे हैं, जगह जगह पर समझाइश दी जा रही है, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। और हम सारे वीडियोस को, सारी बातों को, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कथन को भी अनदेखा कर रहे हैं। जो कि हम उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये समय अति सतर्कता बरतने का है। अगर आप गलतियां करते हैं तो आप तो डूबेंगे, और साथ में परिवार को ले डूबेंगे। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूमा फिरी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो आपके गांव में, आपके नगर में, आपके जिले में बाहर से आए, जिसका असर कुछ दिनों बाद होना है। ये बहुत गलत है। आप तो स्वयं जाकर के उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से गलती कर रहे हैं। अगर वो वायरस आप में आता है और आप फिर परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो बताइए कि आप तो जा ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार को भी लेकर के जा रहे हैं। ये गलत है। भारत में जितने निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें हमें पूर्ण निष्ठा के साथ अभी मानना चाहिए। और ये एक अच्छा वक्त है कि घर में परिवार के साथ आप समय बिताइए ना। इससे सुंदर घड़ी आपको शायद ही आपके लाइफ में मिले, क्योंकि आप बाहर रहते थे या आप गांव में भी रहते थे तो आप किसी न किसी काम में लगे रहते थे। आपको परिवार के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था।
नई सोच पैदा करिए मस्तिष्क में, नए विचार पैदा करिए और नए नए अंदाज से अपने परिवार के साथ मस्त माहौल में जीना पसंद करिए। ये एक ऐसी घड़ी है जो आपको सौंपी गई है कि आप इस वक्त परिवार में रहें, परिवार का हिस्सा बने, परिवार को समझें, परिवार के बीच में रहें, परिवार क्या होता है इसको जानें। ये कहीं ना कहीं से एक माध्यम भी है, क्योंकि अक्सर हम दूर रहते हैं, जीविका उपार्जन के लिए हम बाहर जाते हैं, कमाने खाने के लिए हम बाहर जाते हैं, ड्यूटी पाने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। ये इतना अच्छा समय है क्योंकि आपके लिए कितने डॉक्टर्स दिन रात लड़ रहे हैं, कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं। बहुत बहुत ही अच्छा समय है। घर में रहिए, घर परिवार के लोगों के साथ समय बिताइए। और मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो भयंकर महामारी है, आज जो कल्पना नहीं कर सकते इटली का वो हाल है, हम तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं, बताने की मैं बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं समझता। ताबूतों की कमी पड़ रही है कि लाश को कैसे लेकर के जाया जाए। और अगर आप इस वक्त भी नहीं जागते हैं तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ना कि आपके लिए वरन पूरे भारत के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत बुरा असर होगा इसका। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस कड़ी में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, आप अपने घर पे रहें, कोई भी रोड पर ना निकलें, जितने निर्देश दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। धन्यवाद। मैं सतीश सेन, बालाघाटी। धन्यवाद।